शायद आपसे कुछ कहना चाहता है। पूछे तो क्या 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 बोलना चाहता है वो आपसे? अरे ये गरम गरम क्या है? अरे बुआ जी, सुसु होगा। अरे शैतान कहीं का, आते ही शैतानी शुरू कर दी ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी आरती बहू। मैंने कभी गोद में बच्चा नहीं खिलाया ना, मुझे एहसास नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते। मेरी दहलीज पे आए हुए भगवान के इस रूप को मैंने इतना भला बुरा कहा, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मैंने जो भी इससे बुरे शब्द कहे उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब से ये बच्चा हमारे घर में ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। भैया को मैं मना लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है वो मान जाएंगे। जिस तरह इसकी मासूम सूरत देखकर मेरा दिल पिघल गया ना, उनका भी दिल पिघल जाएगा। लो लो, ध्यान से हाँ। थैंक यू बुआ जी। अब आप प्लीज रोइए मत। नहीं नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ। थैंक यू यशी, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। दुख की बात है कि तुम दोनों से, हम सब से आयु बहुत दूर चला गया है। लेकिन बेटा, तुमने आयु की इस छवि को घर में लाके बहुत अच्छा किया है। हाँ, ये बात तो सच है कि कोई किसी की जगह तो नहीं ले सकता है, लेकिन ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा तुम दोनों को आयु का दुख सहने में बहुत मदद करेगा। काश मैं आयु को ढूंढ के वापस ला सकता, कि मेरे भैया और भाभी के बीच में जो दूरी है वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाती। आई एम श्योर आपके आने से मेरे भैया भाभी के बीच में वही प्यार वापस लौट आएगा। वेलकम सन, वेलकम होम। आरती जी, ये हमारा आयु ही है। आयु यहाँ इस घर में? अरे अब जल्दी से अंदर आइए, मुझे इसकी आरती उतारनी है। हाँ, अब तो बुआ जी के नाम की भी मिठाइयाँ बांटेंगे हम। चलो, नान जल्दी खटाई आओ। पटाएंगे। आओ बेटा, चलो, चलो। जल्दी आओ। आयु कैसे मिल गया इन लोगों को, और कौन लेके आया उसे घर? अगर आयु मिल गया है तो मेरी असलियत सामने आते देर नहीं लगेगी। कहीं यश और आरती को पता चल गया तो कि ये सब कुछ मैंने किया था। कहीं उन दोनों ने सबको बता दिया तो कि आयु को मैंने ही गायब करवाया था। क्या बात है? बहुत घबराई घबराई सी लग रही हो। पसीना आ रहा है? पसीना? बुआ जी, वो गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, मई का महीना है इसीलिए। हाँ, लेकिन तुम तो अभी भी गाड़ी से उतरी हो ना, और गाड़ी में तो एसी है। मुझे तो तुम्हारी इस घबराहट का कारण कुछ और ही लग रहा है। बुआ की बात से ये तो साफ पता चल गया कि मेरी सच्चाई का अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है।
थैंक गॉड। देखो, अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रही हो ना, तो उसके बारे में सोचना भी मत। अपने पिताजी के घर से तो तुम्हारा रिश्ता टूट ही चुका है। यहाँ अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं रहेगी तुम्हारे पास, समझी ना? आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? अपना काम कीजिए ना। मैं अपना काम ही कर रही हूँ। अपने भैया के घर में सुख और शांति चाहिए मुझे। शांति? और आप? रहने दीजिए बुआ जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। और हाँ, मुझे लेके अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। मेरे भगवान की कसम, ये लड़की कहीं से भी ठीक नहीं लगती मुझे। इसकी नीयत पर नजर रखनी पड़ेगी। चुप हो जा बेबी, चुप हो जा। ये क्यों रो रहा है? क्या करूं इसके लिए? आजा यहाँ पे बैठ। चुप हो जा, चुप हो जा। ओ, हुश, हुश। नहीं चुप हो रहा। मैं क्या करूं? बेबी रो जा रही। क्या करूं? तू दूध पिएगा? भूख लगी है? दूध पी, दूध पी। भूख भी नहीं लगी? क्या हुआ इसे? कोई कीड़ा भी नजर नहीं आ रहा, चोट भी नहीं लगी। क्या करूं मैं? कैसे संभालूं मैं? क्या हुआ परिधि, इतना रो क्यों रहा है? भाभी देखो ना, मैं इसे कब से चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन चुप ही नहीं हो रहा। और इसको रोते हुए देख के तुम रोने लगी। तुम भी बच्चे की तरह रोगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? भाभी मैं भी वही सोच रही हूँ। मैं इसे लेके तो आई, पर पता नहीं इसे संभाल पाऊंगी या नहीं। ऐसे नहीं कहते, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं ना बच्चों को संभालने का, इसलिए धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। दो इधर दो। हाँ प्लीज। ओ ले छोटू बेबी, क्या हो गया? क्यों इतना रो रहे हो? अपनी मम्मी को भी इतना अपसेट कर दिया है। आपको रोते हुए देख के खुद भी बच्चों की तरह रो रही है। अब तो चुप हो जाओ। अरे वाह भाभी, ये तो आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। लगता है आपकी गोद में आते ही इसे सुकून मिला। इसका तो पता नहीं परिधि, लेकिन इसे गोद में लेकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ठीक कह रही थी राधा, इसके आने से मेरे सारे घाव भर जाएंगे। बिल्कुल मेरे आयु जैसा है, मुझे पूरा विश्वास है मेरा आयु जहां कहीं भी होगा सही सलामत और खुश होगा। इसके लिए दूध ले आओ, पिला देते हैं। हाँ मैं भी बस 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 बस। क्यों चलो चलो। दूध पी क्या? देखा भाभी, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, पर ये दूध ही नहीं पी रहा। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे माँ के दूध की जरूरत हो? है भी तो कितना छोटा सा। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप इसे फीड करवा देंगी प्लीज? और माँ के दूध से बढ़कर कुछ नहीं होता, इतना तो मैं भी जानती हूँ भाभी। नहीं परिधि, मेरे कहने का मतलब है अनाथ आश्रम में भी तो इसको बॉटल से दूध पीने की आदत होगी ना। और वैसे भी ये तुम्हारा बेबी है, अब तुम्हें इसे संभालना है। भाभी आप भी तो इसकी बड़ी माँ है ना, और आप ही की वजह से ये मेरी गोद में आया है, मेरे पास आया है। आप
आपसे सीखकर मैं इसे पालना सीखूंगी भाभी। हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। और जब आपने मेरी और प्रतीक की जिंदगी में ये खुशी लाने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा, तो अब इसे फीड करवाने के लिए क्यों झिझक रही है भाभी? भाभी अभी तो आपने कहा था कि इसे गोद में लेकर आपको आयु जैसी फीलिंग्स आती, तो अब क्या इसे इसके हिस्से की ममता नहीं देंगी आप? तुम नहीं जानती फरीदी, तुमने मुझे यह अधिकार देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी।